हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे अपना सेकंड चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। आज इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो आज हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने यूटिलिटी एनालिसिस को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा? ऑर्डिनरी सी लैंग्वेज में सिंपल अंडरस्टैंडिंग देके चलते हैं। आप कंज्यूमर हैं, आप डेली रूटीन में बहुत कुछ कंज्यूम करते हैं, तो आप कब सेटिस्फाई होंगे, कब आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आएंगे? यूटिलिटी का मीनिंग मैंने आपको पहले ही अंडरस्टैंड करवाया था कि सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी बेस्ट सिचुएशन में कब होगा जब वो मिनिमम स्पेंड करेगा और उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है ना? तो वो अपनी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली कंसीडर करें तो इसका क्या मीनिंग होगा कि इसको अंडरस्टैंड करते हैं डेफिनेशन के टर्म में कि एट गिवन मार्केट प्राइजेस with his given income he arranges his expenditure in such a way that he gets maximum satisfaction. तो सिंपल सी बात है, जो भी आपके इकोनॉमी में मार्केट प्राइजेस चल रहे हो, आपकी जो भी गिवन इनकम हो, आप अपनी एक्सपेंडिचर इस तरह से अरेंज करेंगे कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसको एक ऑर्डिनरी एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज़ मिस्टर एक्स है, उसकी एक गिवन इनकम है 10,000। वो इस तरह से अपना एक्सपेंडिचर करता है, वो 10,000 इस तरह से स्पेंड करेगा कि उसको वो 10,000 जिस पे भी वो स्पेंड करेगा, ईदर ऑन कंजम्पशन और अ पार्ट ऑफ सेविंग, जो भी वो करेगा, कंजम्पशन का जो पार्ट लेंगे हम उसको पर्टिकुलरली जब कंसीडर करेंगे, तो वो जो कंजम्पशन है वो अगर एप्पल पे खर्चा कर रहा है, ऑरेंजेस पे कर रहा है, राइस पे कर रहा है, क्लोथ्स पे कर रहा है, तो जिस भी चीज़ पे वो एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो उसको उसके वर्थ सेटिस्फेक्शन देगा। और सिंपली अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि सपोज़ अगर मैं ये पेन खरीदती हूँ 10 रुपये का, तो मुझे ये 10 रुपीज़ की वर्थ सेटिस्फेक्शन मिल रही है इससे। अगर सपोज़ यही पेन मैं 100 का लूँ तो मुझे लगेगा कि मैंने स्पेंड बहुत ज़्यादा की है और ये इसकी इतनी वर्थ नहीं थी। क्लियर हुआ ना? तो इसका मतलब कि आप जितना जिस पे स्पेंड कर रहे हैं आपको उसकी उतनी वर्थ सेटिस्फेक्शन मिले, तो आप क्या है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, कि जो भी मार्केट प्राइस होंगे, जो भी आपकी गिवन इनकम होगी, आप एक्सपेंडिचर इस तरह से आप करेंगे कि आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम। आप वहाँ पर सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ मैंने इतना खर्चा किया है और मैं इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। तो यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट होंगे: मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, प्राइस ऑफ गुड X and marginal utility of good X। ठीक है, तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड X या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X हम ऑलरेडी यूटिलिटी एनालिसिस के टाइम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आप वो लेक्चर अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ये 2 कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या स्टेट करता है वो मैंने अभी आपको बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है कि जब आप कोई गुड परचेज करते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन उसका प्राइस।
तो ये आपको देगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। या अभी जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया कि अगर मैं ये पेन खरीदती हूँ तो मुझे जो इससे सेटिस्फेक्शन आ रही है वो कैसे कंसीडर होगी, इस पे जितना मैंने एक्सपेंडिचर किया। तो अगर मैंने इस पर एक्सपेंडिचर कम किया और मुझे लग रहा है मुझे वर्थ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है कि हाँ अगर 10 रुपये खर्चे हैं 10 रुपये वर्थ का ही पेन था, तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, तो मैं वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हूँ और मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वर्थ लग रही है उस पर। और अगर मुझे लगे कि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी वर्थ नहीं है। तो इसको और एक एग्जांपल से लेके देखते हैं। हम यहाँ पर यूनिट्स ले लेते हैं किसी गुड की। तो यूनिट्स में हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लें आप यहाँ पर 20 18 16 10 5, आगे ले लें 6 और यहाँ पर ले लें 2, कुछ भी वटेवर। अब जब हम प्राइस की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, MU ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी MU ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स। और सपोज़ यहाँ पर हम लेके चलते हैं, इसी एग्जांपल में हम एज्यूम करके चलते हैं कि जब भी हम कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, तो हर बार हमें जो प्राइस से सेटिस्फेक्शन यानी कि जो यूटिल में सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो हमेशा हमें 4 यूटिल्स मिल रही है। कितनी मिल रही है, 4 यूटिल्स। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, हर बारी 4 यूटिल से डिवाइड करती जाऊँगी, क्योंकि इतनी सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती है तो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आ जाएगी। तो ये कैसी आएगी, 5, नेक्स्ट टाइम पे आ जाएगी ये 4.5, फिर आ जाएगी 4, और फिर आ जाएगी 2.5, फिर आ जाएगी ये 1.25, और फिर आ जाएगी 0.5। तो आप ये अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कैसे निकाला। मैंने प्राइस की वर्थ निकाल ली, यहाँ पर प्राइस से मुझे हर बारी कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। दिस इज़ अज्यूम्ड एग्जांपल कि मैंने 4 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन ली है। तो जब मैं 4 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन ले रही हूँ तो मैं हमेशा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकलेगी, जितनी आपको गुड की सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको उसके प्राइस से डिवाइड करेंगे, प्राइस की सेटिस्फेक्शन से डिवाइड करेंगे तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिलेगी। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के लिए मैंने फिर क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली एक एग्जांपल लिया कि इतनी यूनिट्स है मेरे पास, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कुछ अज्यूम कर ली। और ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि मार्जिनल यूटिलिटी हर बार क्या होती है, डिमिनिश। तो इसलिए मैंने इसको डिमिनिशिंग लेवल पे लिया है हमेशा। और जब मैंने मनी की सेटिस्फेक्शन निकाली है तो वो इस तरह से आएगी। तो अब इसको एनालाइज करके देखते हैं कि ये जो सेटिस्फेक्शन है ये हमें क्या शो कर रही है। अब सिंपल सी बात है कि ये मैंने अज्यूम लिया कि मुझे प्राइस से 4 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्लियर। तो अब यहाँ पर जब मैंने यूटिल से प्राइस से कंपेयर किया तो मुझे मनी की सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, फर्स्ट वाले केस में, फर्स्ट यूनिट के केस में मिल रही है 5। तो बड़े अच्छे से समझ आ रहा है कि खर्चा मैं 4 का कर रही हूँ बट गेटिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ 5। अगेन आई एम स्पेंडिंग 4 बट गेटिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ 4.5, यानी कि खर्चे से ज़्यादा की सेटिस्फेक्शन है। दैट मीन्स ही पहली यूनिट या दूसरी यूनिट में डेफिनेटली परचेज़ करूँगी। सिंपल लॉजिक है। क्यों, क्योंकि अभी मेरे को मेरे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। थर्ड केस में मेरा जितना प्राइस है उतनी ही सेटिस्फेक्शन भी है। तो अब यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जितना आई एम स्पेंडिंग उतनी आई एम गेटिंग सेटिस्फेक्शन। तो ये मेरी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। हुआ क्लियर? दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जितना स्पेंड किया उतने की सेटिस्फेक्शन। तो फिर ये जो 2 यूनिट्स थी ये कौन सी सिचुएशन थी, ये थी कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन। सरप्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप किसी तरह का बेनिफिट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे हैं, आप जितना स्पेंड कर रहे हैं उससे ज़्यादा का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो फर्स्ट 2 यूनिट में देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट यूनिट में जब आप जितना स्पेंड कर रहे हैं आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो फॉल कर गई है।
दैट मीन्स यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन डाउन चली गई है। आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं बट आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है, उससे नेक्स्ट में तो और कम मिल रही है, फिर और कम मिल रही है, कीप्स ऑन फॉलिंग। तो यानी कि यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तो है ही नहीं है। सेकेंडली, आप जितना स्पेंड कर रहे हैं आपको सेटिस्फेक्शन डाउन लेवल पे, तो आपको ये वर्थ नहीं लग रहे हैं। तो अप टिल थर्ड यूनिट आप एक्सपेंडिचर करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी मनी का वर्थ आपको मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो ये एक सिंपल केस था। अगर मैं अब इसको अच्छे से आपको डिटेल में बताऊं, ये हमने एक सिंपल केस किया, एक गुड लिया, हमने एक गुड लिया, एक्स गुड लिया, एक्स के अपॉन प्राइस ऑफ एक्स किया, तो ये हमारा वन कमोडिटी केस बन गया। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वन कमोडिटी केस। अगर मैं ये पहले बोल देती तो बच्चों को बहुत डर लगता है कमोडिटी केसेस से कि ये कमोडिटी केस क्या है, तो मैंने पहले अच्छे से इलेबोरेट किया कि कॉन्सेप्ट क्या है और इस कॉन्सेप्ट को कमोडिटी केस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट लिया, अभी उसी के प्राइस को लिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये पेन लेती हूँ और इसका क्या प्राइस है, इस पे ये लगा के देखती हूँ, और वो हर बार प्राइस लगाने पे उससे जो वर्थ सेटिस्फेक्शन आ रही है, क्या वो मेरे खर्चे हुए पैसे के बराबर है, तो दैट इज़ वन कमोडिटी केस। मैंने यहाँ पर वही डिस्कस किया आपके साथ। और अगर इसी को हम डायग्रामेटिक फॉर्म में पुट करें तो इस तरह से डायग्राम बना आएगा, और ये जो सिचुएशन होगी, ये अबव लेवल वाली जो सिचुएशन होगी, ये कंज्यूमर सरप्लस की सिचुएशन होगी, कंज्यूमर सरप्लस। ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी और ये डिससेटिस्फेक्शन की सिचुएशन होगी। अब ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन तक आपको क्लियर है, आप यही पुट करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा। हमेशा यहाँ पर यूनिट्स लें और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स लें। तो सिंपल सी बात है, सरप्लस की सिचुएशन, ये जो फर्स्ट 3 यूनिट्स की सिचुएशन है वो यहाँ तक की आ रही है, वो कंज्यूमर सरप्लस की है। यहाँ पर जो क्रॉस आया वो थर्ड यूनिट है कि वो इक्विलिब्रियम का है, और यहाँ पर जो फॉलिंग हो गया वो यही वाला है। तो जब आप इसको डायग्रामेटिकली, मैंने तो ऐसे पुट कर लिया, अगर आप इसको डिटेल में भी पुट करेंगे आपको यही सिचुएशन मिलेगी, आपको बिल्कुल इजीली यही मिलेगा। आपको बस यूनिट्स को ओ एक्स एक्सिस पे लेना है, एम यू एक्स एंड एम यू एम को आपको ओ वाई एक्सिस पे लेना है, सिंपल। तो ये हमारा वन कमोडिटी केस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत सिंपल था, सिंपली याद रखें, कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब गिवन मार्केट प्राइस में, गिवन हिज इनकम, वो अपना एक्सपेंडिचर इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहने का क्या मतलब है कि आप जिस भी गुड पे जितना खर्चा कर रहे हैं, आपको लगे कि आपने जो आप अपने यूटिल उसको मेजर कर रहे हैं, आपको लगे कि वो वर्थ है, आपने जितना खर्चा किया आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर आपको खर्चे के बराबर की सेटिस्फेक्शन मिलेगी देन यू विल बी इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड इफ़ यू विल बी हैप्पी कि आपको मोर सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज़ कम्पेयर टू योर एक्सपेंडिचर, देन यू आर इन द सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। एंड दिस इज़ ओनली रिगार्डिंग वन प्रोडक्ट हियर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, कि अगर हम एक से ज़्यादा गुड्स पे ऐसे खर्चा करते हैं तो वहाँ पर हम इसको टू कमोडिटी केस में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अगर अच्छे से क्लियर है तो प्लीज़ आज का लेक्चर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।